This call is now being recorded. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे पिछली क्लासेज में भी, और आज की क्लास में भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर मैं पिछली क्लास की एग्जैक्ट बात करूं तो पिछली क्लास में हमने तिर्यक रेखाओं से निर्मित कोणों के बारे में बात की, जहां हमने सबसे पहले, आप पिछली क्लास में भी हमने इसका रिवीजन किया था कि एकांतर बाह्य कोण युग्म क्या होता है और एकांतर अंतः कोण युग्म क्या होता है। एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोणों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में दो कॉन्सेप्ट्स और नए सीखे थे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण को हम कैसे पहचानते हैं और संगत कोणों को हम कैसे पहचानते हैं। ये सभी को याद है कि हमने इन सब के बारे में पढ़ा था? कमेंट में लिख के बताएंगे। ये सभी को पता है क्या कि हमने तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण पढ़े थे और संगत कोणों के कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे कि संगत कोणों को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब पता है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी बच्चे क्वेश्चन देख सकते हैं। कमेंट में कोई भी आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कमेंट में कोई भी अपना आंसर नहीं लिखेगा। क्वेश्चन है कि जो चित्र दिया गया है उसमें कोण 3 के संगत कोण कौन सा है। ठीक है, एंगल 3 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताना है हमें कि जो कोण 3 है उसके संगत कोण कौन सा होगा। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना है, कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं करना। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, सभी बच्चों को बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बच्चे इसका आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। मैंने संगत कोण पूछा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, संगत कोण पूछा है। संगत कोण क्या होता है? बिल्कुल दोनों की जो प्रॉपर्टीज, गुण होते हैं वो एक जैसे होते हैं, कि वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, और जो तिर्यक रेखा जिन भी दो रेखाओं को कट करती है उनके या तो दोनों ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अभी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। काफी कम बच्चों ने इसका आंसर किया है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं हम। लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। कोण 3 के संगत कोण हमें देखना था, कोण 3 के संगत कोण हमें देखना है। 10 सेकंड और बचे हैं सभी के पास, बस 10 सेकंड और हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड और हैं सभी के पास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 10 सेकंड और हैं सभी के पास। 5 सेकंड और हैं, 5 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, अच्छा जिसने आंसर दिया है ठीक है, जिसने नहीं दिया वो इसको समझेंगे कि हमें क्या देखना था। हमें देखना था कि कोण 3 के संगत कोण कौन सा है। अच्छा, संगत कोणों के बारे में तो हम पिछली क्लास में सीख भी चुके थे। अच्छा, कोण 3 कहां है? कोण 3 तो ये रहा। अच्छा, आप ना कमेंट में एक चीज बताइए कि हमें यहाँ 3 रेखाएं दे रखी हैं, रेखा एम, रेखा एल और रेखा एन। इन तीनों रेखाओं में से तिर्यक रेखा कौन सी है? ये कमेंट में लिख के बताना है आपको। तिर्यक रेखा कौन सी है? ट्रांसवर्सल लाइन बतानी है कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। सभी को, सभी को ट्रांसवर्सल लाइन बतानी है। बहुत बढ़िया, रेखा एन ट्रांसवर्सल लाइन है, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा ये तो मुझे पता चल गया कि रेखा एन ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि जो संगत कोण होगा कोण 3 का वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होगा। अब चूंकि जो कोण 3 है वो ट्रांसवर्सल के इस साइड है तो संगत भी इसी साइड होगा। पहला ये तो ठीक है। अब इस साइड हो सकता है, कौन सा हो सकता है? 2 हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो। इन 3 में से कोई एक आंसर होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाला जो कोण 3 है वो रेखा एम के इस साइड है, तो जो इसका संगत कोण है वो जो दूसरी रेखा होती है वो उसके भी उसी साइड होगा।
ठीक है, जैसे ये इसके राइट साइड कह लो, इसको राइट साइड है, तो ये रेखा एल के भी राइट साइड होगा, जो इसका संगत कोण होगा। अब रेखा एल के राइट साइड और रेखा एन के ऊपर की साइड कौन सा कोण है बता सकते हो कमेंट में लिख के। रेखा एन के तो राइट साइड मतलब इस वाले एरिया में, और एल के इस साइड कौन सा कोण है कमेंट में लिख के बता सकते हो। वही कोण 3 का संगत कोण होगा या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। सभी बच्चे बताएंगे लिख के, सभी बच्चे। अब तो मैंने बता दिया आंसर, अब तो हाँ बस आपको फाइनल स्टेज में बताना है कि क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही बात, कि जो कोण 7 है वो इसका संगत कोण होगा। क्यों? क्योंकि इसके इधर भी देख सकते हो। अच्छा ठीक है, हाँ कोण 7 हो गया ना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी आपने गलती कहां की, कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए दिया था। ऑप्शन ए तो कैसे हो सकता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ऑप्शन ए में तो कोण 5 है ना, कोण 3 तो तिर्यक रेखा के ऊपर की साइड है, जबकि यदि कोण 5 को देखोगे तो तिर्यक रेखा के नीचे की साइड है। तो ये तो संगत कैसे भी नहीं हो सकता। एक बार के लिए अगर आप 6 या 7 में से कोई बताते तो मैं मान लेता कि हाँ आपको आपसे छोटी सी गलती हुई है, लेकिन अगर आपने कोण 5 बताया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको संगत कोण का कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि वो तिर्यक रेखा के तो एक ही तरफ रहेगा ना, तो 3 के एक ही तरफ या तो 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब तीनों में से जब हमने देखा तो 7 निकला, कि जो 7 है वो इसका संगत कोण होगा। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अभी आपको ना आगे से याद रखना है। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो बता देता हूं, कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। अंतः कोण पढ़े थे, बाह्य कोण पढ़े थे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण और संगत कोण, ये सारे कोण पढ़े थे। इन्हीं को ही हम अभी रिवाइज करने वाले हैं। रिवाइज क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इन्हीं से ही एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको ये सारे कोणों के प्रकार आने चाहिए। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं बीच बीच में आपको समझाता भी जाऊंगा और आपको क्वेश्चंस भी पूछता जाऊंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए अब हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें अब हम क्या देखेंगे कि संगत कोण तो संगत कोण ही देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? समांतर रेखाओं को काटे जब तिर्यक रेखा, तब क्या उनका कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है। अब संगत कोण तो सभी जानते हैं, तो इसके लिए पहले आपको यह बताना है कि यदि मैं कोण 1 का संगत कोण देखूं तो कौन सा होगा। कमेंट में लिख के बताना है कि कोण 1 का संगत कोण क्या होगा। कोण 1 का संगत कोण पूछा है मैंने, कोण 1 का संगत कोण क्या होगा। अभी संगत मैंने समझाया था, संगत कोण पूछ रहा हूं मैं आपसे, और इसमें मैंने पूछा है कि कोण 1 का संगत कोण कौन सा होगा। कोण 1 का कौन सा होगा? अच्छा, इसमें ना 2-3 तरह के आ रहे हैं आंसर। ठीक है, अच्छा मैं नाम लेके बता देता हूं कि किस किस का सही है। आदित्य बंसल, प्रिंस कुमार, शिषपाल, रईस, विजय, ज्योति, सुखबीर, सुमन और सोमू मलिक। हाँ जी, अच्छा अभी सभी ने लगभग सही कर दिया है। कोण 5 है वो इसका संगत कोण होगा। कैसे? कि तिर्यक रेखा के तो लेफ्ट साइड में है, तो इसका संगत कोण भी लेफ्ट साइड में ही होगा। ठीक है, अब हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो। अब हम कैसे देखेंगे? तिर्यक रेखा एक तो इस रेखा को कट करती है और एक इस वाली रेखा को कट करती है। अब जो कोण 1 है वो इस रेखा के ऊपर की साइड है ना, तो इसका संगत कोण जो दूसरी रेखा है उसके ऊपर की ही साइड होगा। अब ऊपर की साइड कौन सा है? वो है कोण 5, इसलिए कोण 1 का संगत कोण होगा कोण 5। ठीक है, अच्छा ये तो एक पेयर आपने बता दिया, इसी तरह और भी युग्म होंगे। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? कोण 3 का बताना है जल्दी से। कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा? अभी किसी को गलत नहीं करना है, सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे, अभी किसी को गलत नहीं करना है। कोण 3 का संगत कोण कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी का आंसर एकदम सही है। जो कोण 7 है वो इसका संगत कोण होगा। किसका? कोण 3 का, या हम ये कह सकते हैं कि कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 2 जोड़े हमें मिल गए, पहला युग्म ये, दूसरा ये। अब अभी आप बाकी के कहां से? राइट साइड से मिलेंगे। अभी हमने लेफ्ट साइड की बात की थी, जिसमें हमें 1 और 5 मिला था, और दूसरा कौन सा मिला था? दूसरा मिला था 3 और 7। ठीक है, अब हम क्या, अब हम राइट साइड की बात करते हैं। तो जल्दी से बताइए, कोण 2 के संगत कोण कौन सा होगा? कोण 2 जो है इसके संगत कोण कौन सा होगा?
कौन दो के संगत कौन कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट पे लिख। प्रिंस कुमार जी, मैं कौन दो के तो संगत कौन ही पूछ रहा हूँ, आपने वापस से दो ही लिख दिया है। गलती से हो गया सर। कोई बात नहीं। हाँ, सभी बच्चे लिखेंगे। देखो, जब तक सभी आंसर नहीं करेंगे ना, तो फिर मैं भी शायद आपको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इसलिए सभी आंसर करें, चाहे सही करें चाहे गलत करें। अगर आप आंसर करोगे तो शायद आपको कुछ समझ में तो आएगा। हाँ, वैसे इस बार सभी का आंसर एकदम सही है। जो कोण दो के संगत कोण है वो होता है कोण 6। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर है, तो जो इसका संगत है वो दूसरी लाइन के ऊपर होगा, जो कि है कोण 6। 7-14 पर लिंक आया था? नहीं, ऐसा था नहीं। बाकी के बच्चों ने तो जल्दी ज्वाइन कर लिया था। आदित्य बंसल के नाम से जो भी बच्चा है, कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको 7-14 पे दिखा हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम क्लास के लास्ट में बात करते हैं। मेरे पास तो आया नहीं सर। कोई बात नहीं, अभी ना इसके बारे में हम क्लास के लास्ट में बात करते हैं। पहले हम ये कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी क्या बचा हमारा? कोण 4 बचा। कोण 4 और कोण 8, चलो ये मैं बता देता हूं कि कोण 4 और कोण 8 संगत कोण होंगे। ठीक है, आपने सभी समझ लिए ना? यहाँ 4 पेयर मिलेंगे, में 4 युग्म मिलेंगे संगत कोणों के। 1 और 5 संगत होंगे, 3 और 7 संगत होंगे, 2 और 6 और 4 और 8 ये सभी संगत कोणों के युग्म होंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फिर मैं अब यहां से समझाना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि संगत कोण तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहां से अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना सभी को। अभी तक जब हम बात कर रहे थे ना, हमें एल और एम के बारे में कुछ नहीं पता था कि एल और एम में कोई संबंध है क्या। अब हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि हमें एल और एम के बारे में पता है कि जो रेखा एल है, रेखा एल और रेखा एम, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं, याद ध्यान से सुनना है, अगर ये दोनों कौन सी रेखा एल और रेखा एम, यानी कि जो तिर्यक रेखा जिन भी दो रेखाओं को कट करती है, अगर वो दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो जो संगत कोणों के युग्म होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है तो ये बराबर होंगे। लेकिन बराबर कब होंगे ये आपको याद रखना है। उसके लिए जो दो रेखाएं होती है जिनको तिर्यक रेखा कट करती है, वो समांतर होना जरूरी है। अगर समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। इसी तरह से कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, इसी तरह से कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ये सभी आपको याद रखना है। संगत कोणों के बारे में तो हम पहले ही सीख चुके थे। आज हमने नया क्या सीखा कि यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे, यानी कि एल और एम यदि समांतर हैं, तो जो संगत कोणों के युग्म होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इनको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहां हमें ये डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें संगत कोण तो पता ही है, और एक और कंडीशन दे रखी है कि एम एल और एम समांतर रेखाएं हैं। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो हम ये कहेंगे कि जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहां भी आप देख सकते हो कि 1 और 5 ये संगत थे, ये बराबर है। 2 और 6 ये संगत थे तो ये भी बराबर है। 3 और 7 भी संगत थे, और 4 और 8 भी संगत थे तो ये भी बराबर हैं। याद रखोगे सभी? समझ में आया? यस और नो? समझ में आया सभी के? अच्छा, लिख के बता दिया करो हमेशा। हाँ, कमेंट में लिख के बताओगे तो हाँ ज्यादा सही रहेगा। यस, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे कमेंट कीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, सभी ने कमेंट किया है ना। अभी इसका क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 37। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में इसका आंसर देना है। पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है, कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं करना। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में यदि m और n समांतर हैं, m पैरेलल टू n, देन x का मान आपको ज्ञात करना है कि x का मान कितना होगा। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? इसको कोई भी गलत नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। सभी बच्चे एक ही बार में सही आंसर करेंगे, और जल्दबाजी में नहीं करना है लेकिन, क्योंकि जल्दबाजी में आपने देखा होगा कि कई बार गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि जो दिया गया चित्र है उसमें रेखा m और रेखा n समांतर हैं, तब हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था तो इसलिए 10 सेकंड और वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड वेट करते हैं। जल्दी से जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किए जल्दी से आंसर करेंगे,
केवल 10 सेकंड वेट करेंगे, केवल 10 सेकंड वेट करते हैं। 5 सेकंड बचे हैं अभी, जल्दी से अपना आंसर सबमिट करेंगे। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमें क्या दे रखा है कि m और n समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तब हमें x का मान निकालना है। अच्छा, मुझे ये पता है कि ये वाला कोण 60 है और ये x है, तो इसका मान निकालना है। अब अगर आप याद करो तो ये जब भी आप सारे कोणों के बारे में बात करोगे तो दिमाग में आपको तुरंत आ जाना चाहिए कि अरे ये तो संगत कोण है। कैसे? ये तो तिर्यक रेखा के दाईं साइड है दोनों, और जो समांतर रेखाएं हैं उनके ऊपर की साइड हैं। इसका मतलब ये तो कैसे हैं? ये संगत कोण हैं। इसलिए अगर ये संगत कोण है तो ये बराबर होंगे। संगत कोण है तो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि m और n यहां समांतर हैं। अगर ये बराबर हैं तो x का मान 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें सभी बच्चों का सही था, बस एक बच्चे ने शायद वो गलती से गलत हो गया होगा, बस एक बच्चे का गलत था, बाकी सबका एकदम सही था। ठीक है, चलिए। अच्छा, कोई कमेंट नहीं करेगा, अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बच्चे अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 38, आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाके देना है। क्वेश्चन क्या है कि यदि दिए गए चित्र में, फिर से जो m और n है वो समांतर हैं। इस बार अब हमें x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। यहां दो कोण दे रखे हैं x और y, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस बार x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसमें आप समय लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको जल्दबाजी में आंसर करना है कि इसके लिए समय फिक्स है। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए जितना समय चाहिए होता है, मैं हमेशा उस क्वेश्चन के लिए उतना समय देता हूं, उसी के बाद हम डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इसको सॉल्व कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 10 सेकंड और वेट करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे सॉल्व भी कर चुके हैं, तो और ये क्वेश्चन आसान भी है। 10 सेकंड वेट करते हैं, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकंड वेट करते हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कमेंट में मत लिखा करो आप भले ही, क्योंकि पोल सेक्शन में जो आंसर होता है वही रिकॉर्ड होता है, कमेंट का आंसर आपका रिकॉर्ड नहीं होता। क्वेश्चन ये कहता है हमें m और n समांतर दे रखी। अच्छा आपको ना हमेशा एक तिर्यक रेखा दे और वो दो समांतर रेखाओं को कट करे, तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं माइंड में आ जाना चाहिए कि कोई तो एंगल्स इक्वल होंगे इसमें। अब वो कौन से इक्वल होंगे वो हमें देखने हैं, मतलब बराबर होंगे, कोई ना कोई तो एक युग्म बराबर होगा। ठीक है, वो देखना है। अभी यहाँ हमें x का मान बताना था, तो x तो ये है। अच्छा, हमें ये y दे रखा है और हमें पता क्या है, ये पता है कि 120 है। ठीक है, एक कोण पता है। अब हमें x में और 120 में कोई संबंध निकालना है। अच्छा, x और 120 जैसे ही मैंने देखा तो मेरे माइंड में तुरंत वो आया कि ये तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है दोनों, और समांतर रेखाओं के ऊपर की साइड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो संगत कोण है, और संगत कोण के लिए मैंने पढ़ लिया कि अगर तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब जो x है वो 120 डिग्री के बराबर होगा, मतलब जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें आपका ज्यादातर का आंसर सही था। इसमें जल्दी से बताइए, किसी का कोई डाउट है क्या? इस बार डाउट बताना है, अगर किसी का कोई डाउट है क्या ये बताना है कमेंट में लिख के। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई डाउट है क्या? y और n लिखना है, क्योंकि इसमें ना कम बच्चों ने आंसर किया था, काफी बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, सभी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। तो या तो अगर आपका कोई डाउट हो तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो फिर आंसर कीजिए। आप आंसर नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर अब अगला जो क्वेश्चन आएगा उसका सभी आंसर करेंगे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 39 अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 39, और इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाके करना है। क्वेश्चन क्या है कि एक और चित्र हमें दे रखा है और हमें बताया है इस बार कि यदि दिए गए चित्र में m और n समांतर हैं तो y का मान ज्ञात करें। अच्छा, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें काफी बच्चे गलत करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगाना है, इसलिए जल्दबाजी ना करें।
इसमें जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसका आंसर सबमिट करेंगे, ठीक है। इसमें भी यही देखना है आपको कि संगत कोण कैसे पहचानते हैं और उसी के आधार पर आपको निकालना है कि इसका सही मान क्या होगा। इसमें हमें y का मान निकालना है तो आपको y का मान बताना है कि y का सही मान क्या होगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो दिया गया चित्र है उसमें m और n इसमें समांतर दे रखी हैं, तो y का मान निकालना है। अच्छा, इसमें एक कोण तो 115 दे रखा है, अभी आपको ये देखना है कि 115 के संगत दूसरा कोण कौन सा है। अगर आपको वो पता चल गया उसके बाद आपको एक और स्टेप लगेगी, तब आपका सही आंसर आएगा। तो ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं कि पिछले क्वेश्चंस को देख के ही ऐसे आंसर देना चाह रहे हैं, जो कि शायद गलत हो जाएगा इस केस में। गलत क्यों होगा वो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो गलत क्यों होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड है आप आंसर करने के लिए, 20 सेकंड बचे हैं आपके पास। 15 सेकंड बचे हैं अभी आपके पास, केवल 15 सेकंड बचे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी 2-3 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 15 सेकंड बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए आप। 10 सेकंड और हैं आपके पास बस। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, मुझे ये दे रखा है m और n समांतर हैं, चलो मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोई ना कोई से कोण तो बराबर होंगे, और इस बार हमें y का मान निकालना है और y ये रहा। अब हमें पता क्या है, हमें पता है कि ये वाला 115 है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इस वाली समांतर रेखा के नीचे है, तो इसका यदि मैं संगत कोण देखूंगा तो दूसरी समांतर रेखा के भी नीचे की साइड होगा, मतलब जो x है वो इसका संगत कोण है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो x का मान है वो 115 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि m और n समांतर हैं और x और जो 115 डिग्री है वो संगत कोण है, ठीक है। ये संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि m और n समांतर हैं। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें तो y पूछा है। अब y का कैसे निकालूंगा मैं, मुझे x पता है, तो आप मुझे ये बता सकते हो, मैं एक कोण बना रहा हूं, ये वाला पूरा कोण कितना होगा, जो मैंने लाल रंग से बनाया है उसका मान कितना होगा, कमेंट में बताइए जल्दी से। ये एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण है। अच्छा, आपको ये पता है तो फिर गलत कैसे हो गया, अगर आपको ये पता है तो आपका गलत कैसे हो गया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। ये तो हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा ही था, ऋजु कोण पढ़ा था अभी हमने जब कोणों के प्रकार पढ़े थे। अगर आपको ये पता है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो ये बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, ये x 115 है मतलब ये वाला कोण हो गया 115 डिग्री, ये पूरा 180 होगा मतलब y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, या मैं दूसरे शब्दों में लिखूं y और 115 को यदि मैं जोड़ूं तो इनका मान 180 डिग्री के बराबर आएगा। कैसे, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इनका अगर 180 डिग्री के बराबर आएगा तो यहां से y कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। यहां से 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री को सॉल्व करके जल्दी से कमेंट में बताइए। केवल 4 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, केवल 4 बच्चों ने आंसर किया है। 5, केवल 5 बच्चों ने आंसर किया, जल्दी से कमेंट में बताइए। अरे यहां तो केवल घटा करना है, बहुत ही आसान, 180 में से 115 घटाना है, 180 में से 115 घटाना है, बहुत ही सरल हो गया अब तो ये, ठीक है। हाँ, काफी बच्चे ने आंसर किया है कि ये 65 डिग्री होगा, जो कि एकदम सही है, यानी कि y हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। और पूछा भी तो हमसे y ही था, हमसे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो y का मान ही पूछा था और y निकला 65 डिग्री, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। अभी आपको यह पता रहना चाहिए कि आपने गलती कहां की। पता रखने से क्या फायदा है कि अगली बार आप सेम गलती नहीं दोहराओगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप दोबारा से ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसके लिए हमें कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, ये सभी को समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। ये समझ में आया तो हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये सभी के समझ में आया ना
केवल 5-6 बच्चों ने बोला अभी समझ में आया है। सभी बच्चे बोलेंगे कि समझ में आया कि नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, सभी के समझ में आ गया। तो चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है एकांतर कोण गुण। कब? जब जो तिर्यक रेखा है वो समांतर रेखाओं को काटे। अभी जो हमने पढ़ा था वो सेम ही था कि जब एक तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है तो अभी तक हमने पढ़ा था कि संगत कोण बराबर होते हैं। अब हम एकांतर कोणों के लिए भी देख लेते हैं कि एकांतर कोणों में क्या संबंध होता है। अब आपको क्या बताना है? यहां से देख के एकांतर कोण पहचानने हैं। सबसे पहले आपको यह बताना है कि कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा। कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा, यह बताना है आपको, कमेंट में बताना है। कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा। मैं ये बार बार क्यों पूछता हूं? ताकि आप भूलो ना, चीजें आप रिपीट करते रहो। कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट पे बताना है। अच्छा, ये एकांतर कोण, क्योंकि कोण 3 अंत्य है तो ये एकांतर का मतलब एकांतर अंत्य कोण होगा इसका। एकांतर अंत्य कोण, एकांतर, हाँ बहुत बढ़िया। अगर आपको ये पहचानना आ गया तो फिर आप बहुत ही जल्दी जल्दी समझने लग जाओगे। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा? कोण 6 होगा। बहुत बढ़िया। क्यों होगा? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहां जेड बना के देखा, और जैसे मैंने जेड बनाया तो एक लाइन तो ऐसे आई, एक लाइन ऐसे आई, और एक लाइन ऐसे आ गई। अगर जेड बन गया तो 3 और 6 मुझे दिख गए, ये एकांतर कोण है। ठीक है, इसी तरह से आपको उल्टा जेड बनाना है और कोण 4 का, ठीक है, अभी तो मैंने सीधा जेड बनाया था, अभी आपको क्या करना है, कोण 4 का एकांतर कोण बताना है। इस बार कोण 4 का बताना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। उल्टा जेड बना के आपको कोण 4 का एकांतर कोण बताना है। कोण 4 का एकांतर कोण क्या होगा? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोण 4 का एकांतर कोण होगा कोण 5, क्योंकि उल्टा जेड बनाऊंगा तो एक लाइन तो ऐसे आएगी, एक इस तरह से आएगी, और एक ये वाली आएगी। तो ये एक तो ये हो गया इसके अंदर की साइड, एक ये हो गया। तो ये तो हो गया एकांतर अंतः कोणों की बात। एकांतर अंतः कोणों के ये तो युग्म हमें पता चल गए। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है एकांतर बाह्य कोणों का। ये तो अंतः कोण हो गए, अब आएंगे एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, जल्दी से एक युग्म बता दीजिए आपको कौन सा दिख रहा है एकांतर बाह्य कोण का। कोई भी एक युग्म, यहां 2 युग्म है, आप कोई भी एक युग्म बताना है आपको। कमेंट में लिख के बताओगे एकांतर बाह्य कोण का एक युग्म बता दो कोई भी। 2 बच्चों ने आंसर दिए, पता नहीं उनका सही है कि नहीं, देखते हैं, लेकिन 2 बच्चों ने आंसर दिया है। बहुत बढ़िया। प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा है, आदित्य बंसल, विजय कुमार, अंशुल शर्मा, सोमू मलिक, 5 बच्चे। छठे राजेंद्र जांगड़ा, सुमन, सुखवीर, राजकुमार, शिषपाल, हाँ हुसैन खान। आपने Q8 लिखा है, आप शायद कुछ और लिखना चाह रहे हो, वापस से आप सही कर लीजिए। हाँ जी, अभी सही कर लिया आपने। रईस, ज्योति, हाँ बहुत बढ़िया। सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर एकदम सही है कि जो एकांतर बाह्य कोण के 2 युग्म मिलेंगे, पहला तो हो गया कोण 1 और कोण 8। अच्छा, मैं अब बार बार ना यह जेड नहीं बना रहा, क्योंकि अब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कोण 1 और कोण 8, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया कोण 2 और कोण 7। कोण 2 और कोण 7, ठीक है। अब हमें क्या मिल गए? 2 जोड़े तो यहां से मिल गए, यानी कि 2 युग्म यहां से मिल गए, 2 युग्म यहां से मिल गए। अभी यहां सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो संगत कोण पे लगा था, कि यदि जो तिर्यक रेखा है वो 2 समांतर रेखाओं को कट करे। अब मान लो M और N समांतर हैं, ठीक है। अगर जो तिर्यक रेखा है वो 2 समांतर रेखाओं को कट करे तो जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 5 के। ये हो गया। इसी तरह से यहां से भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, या फिर ऐसा कर देता हूं, इरेज कर देता हूं इसको। M और N पैरेलल है, ये तो हमें पता ही है, तो M और N पैरेलल है, उसको तो मैं इधर लिख लेता हूं। M और N पैरेलल है, ये तो हमें पता था। तो यहां से क्या होगा? यहां से ये हो जाएगा कि 1 और 8, कोण 1 और 8 बराबर हो जाएंगे, और कोण 2 और 7 भी बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, यहां से अभी तक हम 2 चीजें सीख चुके हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को कट करे, तो पहले हमने सीखा था कि संगत कोण भी बराबर होते हैं,
अभी हमने सीखा कि एकांतर अंतःकोण भी बराबर होते हैं आपस में और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये आया समझ में? ये आया क्या कि आपको बस एकांतर अंतःकोण पता करने हैं या एकांतर बाह्य कोण पता करने हैं। अगर वो पता है और यदि समांतर रेखाओं को कट कर रही है तिर्यक रेखा, तो जो आपस में एकांतर अंतःकोण है और एकांतर बाह्य कोण है, वो जो युग्म बनता है वो कोण आपस में बराबर होंगे। अच्छा रईस जी, आप एक बार भी वाई लिखोगे तो भी आपका माना जाएगा, इतनी बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, हमने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया नया। ठीक है, तो संगत कोण भी बराबर होते हैं कब? जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे। और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं कब? जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे। बहुत बढ़िया, चलिए इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये तो जो मैंने अभी बताया था वही कि यदि एम और एन समांतर हैं तो जो एकांतर कोणों की माप है वो समान होती है। अब यहाँ एकांतर कोण कौन से हैं? 3 और 6, तो 3 और 6 बराबर हो गए। अगला जोड़ा कौन सा है? 4 और 5, तो 4 और 5 बराबर हो गए। इससे अगला कौन सा है? 1 और 8, तो 1 और 8 बराबर हो गए। और अगला कौन सा है? अगला हो गया 2 और 7 का, तो 2 और 7 बराबर हो गए। ये हमने अभी सीखा था, इसको हमने जल्दी से समझ भी लिया है। ठीक है, ये सभी के समझ में आ गया। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि यदि जो चित्र दिया गया है उसमें एल और एम समांतर रेखाएं हैं, तो आपको एक्स का मान बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे बहुत जल्दी से आंसर करेंगे इसका, लेकिन गलत ना हो जाए, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, ये सभी को बताना है। ये सभी को बताना है, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए किसी का क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। सुमन जांगरा के नाम से जो, हाँ जो भी बच्चा, आप म्यूट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। सर जी क्वेश्चन को नहीं आया। क्वेश्चन आ गया? नहीं आया क्या? बच्चों के तो मेरे आंसर भी आने लगे। अच्छा, आपके में ना नेटवर्क इश्यू होगा, हम थोड़ी देर। लीव आ गया सर। आ गया ना, बहुत बढ़िया। वो कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है। अच्छा, ज्योति धारीवाल के नाम से जो भी बच्चा है, मैंने ना मना किया था कमेंट में लिखने से। अगर आप कमेंट में लिखोगे तो ये नहीं माना जाएगा, ना तो आंसर माना जाएगा, और अगर बार बार आप कमेंट्स में आंसर लिखोगे तो शायद क्लास से भी निकल सकते हो। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने मना किया था कि कमेंट में कोई नहीं लिखेगा। वापस से पोल में जाके अपना आंसर कीजिए, आपका जो भी आंसर है। कोई बात नहीं, अगर अभी लिख दिया है आपने तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। अच्छा, अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी काफी बच्चे हैं जो बचे हुए हैं, अभी केवल 8 बच्चों ने आंसर किया है। 20 सेकंड रुकते हैं, केवल 20 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड वेट करना है तो जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। केवल 15 सेकंड और बचे हैं, सभी बच्चे जल्दी से आंसर सबमिट करेंगे। 15 सेकंड बचे हैं, अभी 10 सेकंड बचे हैं केवल, तो जल्दी से आंसर सबमिट कीजिए। केवल 10 सेकंड बचे हैं, अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर सबमिट नहीं किया है। 10 सेकंड और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ना किसी बच्चे ने कुछ तो क्वेश्चन किया है। हाँ, हुसैन खान के नाम से जो भी बच्चा, अच्छा आपने ना शायद गलत जगह किया है, आपने Q&A में जाके किया है आंसर। आंसर सही है आपका, हुसैन खान के नाम से जो भी बच्चा, आंसर सही है, लेकिन आपको पोल सेक्शन पे क्लिक करना था, वहां आपको आंसर देना था। कोई बात नहीं, आप अगली बार से ध्यान रखना, आपने Q&A में जाके आंसर दिया है, पोल सेक्शन में जाके आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। एल और एम हमें समांतर दे रखा है, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, इसका मतलब समांतर देखते मेरे माइंड में एक चीज तो आ गई कि कोई ना कोई एंगल तो बराबर होंगे। अब वो कौन से होंगे? 2 तरह के हो सकते हैं, या तो संगत कोण हो तो वो बराबर होंगे, या एकांतर कोण हो तो वो बराबर होंगे। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूं कि यहाँ क्या दे रखा है? 120 हमें दे रखा है और एक्स हमसे पूछा है, तो एक्स और 120 में कोई वो है क्या संबंध? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जेड बनाने की कोशिश करता हूं। तो एक लाइन तो ऐसे गई, अच्छा ये तो उल्टा जेड बन गया, और ये दोनों उसके अंदर की साइड आ रहे हैं, उल्टे जेड के अंदर की साइड आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो एकांतर कोण हो गए। एक्स और 120 डिग्री तो एकांतर कोण हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो हमने जब जेड बनाया तो उसके अंदर की साइड आ रहे हैं,
या अगर मैं एग्जैक्ट नाम बताऊं तो ये एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये एकांतर अंतःकोण है, ये मुझे पता है। और एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है कि एल और एम समांतर है, यानी कि पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब एकांतर कोण आपस में बराबर भी होंगे। अगर ये बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान 120 डिग्री के बराबर होगा। और मुझे x का मान ही बताना था क्वेश्चन में, जो कि 120 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों ने ना गलत आंसर किया था, इसलिए आप लोग ये बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। y और n लिख के बता दीजिए। अच्छा समझ में जब नहीं आया ना तो क्लियरली बता दिया करो नहीं आया। आदित्य बंसल जी, हाँ ठीक है, आप ये बताइए अनम्यूट करके या लिख के कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई। मैं फिर वापस से रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप बस बता दीजिए कौन से। हाँ जी सर, अगर सर x के सामने वाली साइड होता तो आता सर 120। एक मिनट, मैं ना वापस उसी पे आ जाता हूँ। इसको मैं हटा दूं, इसको मैं, हाँ यहां से आप बोल रहे हो x कहाँ कौन सी जगह होता है, वापस से बोलोगे आप। x के सामने वाले, ये वाला, हाँ जी। ये वाला कि ये वाला, एक या नहीं दो, सर, कौन सी जगह। एक। एक होता तो 120 आता, नहीं क्यों 120 क्यों आता, ये क्या क्यों आता 120। आप मतलब कैसे बोल रहे हो, आप ऐसे बता दो, फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि आप कहाँ आपने शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। ये 60 डिग्री आवार जी। ये संगत कोण के हिसाब से बता रहे हो क्या आप। हाँ जी आदित्य बंसल जी। यस सर। अच्छा ये संगत कोण ये कैसे हो जाएगा, ये देखो ना ये तो इसके नीचे है, तो संगत कोण भी तो इसके नीचे होगा ना दूसरी लाइन के, तो ये वाला ना होकर 120 तो ये होगा ना। आया समझ में। ओके सर। ठीक है, तो ये तो संगत कोण हो गया। अभी यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहां लग रहा है एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट। और एकांतर कोण क्या होता है, आप जेड बनाइए। तो यहां मैंने उल्टा जेड बनाया है क्योंकि उल्टे जेड के अंदर आ रहे हैं दोनों। अगर उल्टा जेड बनाया तो यही तो एकांतर अंतःकोण होते हैं, x और 120, ये दोनों एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण है। और हमें दे रखा है l और m समांतर है, इसका मतलब अंतःकोण जो एकांतर अंतःकोण है वो आपस में बराबर भी होंगे। तो x का मान 120 डिग्री के बराबर होगा। आया समझ में आपके। हाँ जी बताइए, लिख के बताइए, अनम्यूट करके बताइए। बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आया है तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन क्या है कि यदि L और M समांतर हैं तो X का मान आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में। आंसर कमेंट में किसी को नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, कमेंट में किसी को नहीं लिखना अपना आंसर, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में अपना आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में यदि रेखा L और रेखा M समांतर है तो X का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर देना है, इसलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही जाएंगे, कमेंट में कोई भी नहीं लिखेगा। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं हम, 20 सेकंड रुकते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। पंद्रह सेकंड और बचे, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए, केवल 15 सेकंड और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड और बचे हैं, केवल अब हम 10 सेकंड और वेट करेंगे, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं। 10 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड, जल्दी से अपना आंसर कीजिए, 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, वैसे काफी बच्चे आंसर दे भी चुके हैं। चलिए देखते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर कैसा है, हम चेक करते हैं। अच्छा इसमें ना 2-3 कॉन्सेप्ट से समझाते हैं कि इसमें कैसे कैसे सही होगा। आप अगर इस सब को भूल जाओ, ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर भूल भी जाओ आप, ठीक है, मान लो ये नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है, हालांकि दे रखा है, मैं बस अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं, मान लो ये नहीं दे रखा, तो यहां से ये देख के बता सकते हो x और 80 डिग्री में कौन से कोण है ये तो आमने सामने वाले कोण हो गए, मैंने हिंट दे दी है। इनको कौन से कोण बोलते हैं, आमने सामने वाले कोणों को लिख के बताइए। संगत कोण सर। नहीं संगत तो देखो तिर्यक रेखा होती है तो होता है ना, अभी तो ये मैंने कट ही कर दिया। समांतर कोण, समांतर कोण नहीं होता। हाँ जी सोमू, हाँ जी सोमू के नाम से जो भी बच्चा है, सोमू आपने
आसन्न कोण नहीं होंगे, ये वाले आसन्न नहीं होंगे। आदित्य के नाम से जो भी बच्चा है, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। आसन्न कोण कौन सा होता? एक्स के साथ यदि ये वाला पूछते तो ये आसन्न होता। अभी तो आमने सामने वाला। अच्छा, इसको ना आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा, मालूम है, ऐसे बना दूं और फिर आपसे पूछता कि ये वाला कौन और ये वाला कौन, यही तो है शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ यही बना हुआ है, बस वो थोड़ा सा घुमा हुआ है, घुमा के बनाया हुआ है वो। तो ये तो शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और हमने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ऐसा है तो x और 80 डिग्री बराबर होंगे, मतलब x का मान 80 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो आंसर तो हमारा 80 डिग्री आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? अभी तो ये लाइन भी दे रखी है ना, अगर ये लाइन नहीं भी दे के रखते तो भी आप बता सकते। तब दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। y और 80 डिग्री में कोई संबंध है क्या? कमेंट में बताओगे y और 80 डिग्री कौन से कोण है? कमेंट में लिख के बताना है, बोल के नहीं बताना। y और 80 डिग्री किस प्रकार के कोण हैं, ये बताना है। y और 80 डिग्री किस प्रकार के कोण हैं, ये बताना है आपको। ओके, अच्छा, म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। सुशील नाम से जो भी बच्चा है प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुशील नाम से जो भी बच्चा है, सुशील 976, सुशील 976, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। फोन छोड़ के जा रहे हैं जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया है और सभी का आंसर एकदम सही है कि जो y और 80 डिग्री है वो संगत कोण होंगे। अच्छा, ये अगर संगत कोण है तो रेखा L और M समांतर है, तो संगत कोण बराबर भी होंगे। अगर संगत कोण बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि y का मान होगा 80 डिग्री। अच्छा, y 80 डिग्री आ गया तो x और y में क्या संबंध है, अब आपको ये बताना है। ठीक है, ये मैं बता देता हूं। x और y एकांतर कोण है, क्योंकि z के लिए एक लाइन ऐसे आएगी, एक ऐसे और एक ऐसे। तो x और y एकांतर कोण है और ये L और M समांतर हैं, तो एकांतर भी बराबर होंगे, यानी कि x बराबर होगा y के। अच्छा, अगर x y के बराबर होगा तो y का मान तो मुझे पता है 80 डिग्री है, तो मैं 80 डिग्री यहां लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहां से भी x मिला मुझे 80 डिग्री। ये आया सभी के समझ में? ये बताइए कि यहां से कैसे देखा हमने। सबसे पहले संगत कोणों के हिसाब से देखा, तो संगत कोण के हिसाब से y 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद x और y में संबंध देखा तो दोनों एकांतर अंतः कोण है, और चूंकि समांतर रेखाएं L और M तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, इसलिए ये 80 डिग्री हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी के। एक और तरीका बताता हूं इसको, मेथड नंबर 3। ठीक है, तीसरा तरीका बताता हूं कैसे सॉल्व करना होता है इसको। आपको क्या करना है, ये एक सीधी रेखा है, ये वाला पूरा कोण कितने डिग्री का होगा ये बताइए। जो हरे रंग से बनाया है ये वाला कोण कितने का होगा, हरे वाला कोण कितने, ग्रीन कलर का जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा? बहुत बढ़िया, ये होगा 180 डिग्री का या 180 डिग्री का। अच्छा, ये अगर 180 डिग्री का है और उसमें से ये 80 डिग्री का है तो ये 100 डिग्री का रह गया। फिर तो ये 100 डिग्री का रह गया ना, ये वाला, केवल ये वाला रेड वाला कोण, तभी तो टोटल 180 होगा। हाँ, अगर ये 100 डिग्री रह गया तो अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट देखता हूं कैसे। अभी मैं एक नीले रंग से कोण बना रहा हूं, इसका वो बताना, इस पूरे कोण का मान कितना होगा। नीले रंग के कोण का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए, नीले रंग के कोण का मान कितना होगा? फिर से 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एक सीधी रेखा पे बना हुआ है। अच्छा, इसमें से 100 डिग्री तो यही हो गया, तो बाकी का ये कितना बचेगा? ये तो 80 डिग्री बचा ना, क्योंकि 100 तो ये हो गया, ये 80 डिग्री बचा। अब 80 डिग्री कौन सा है, मैं फिक्स उसको मार्क कर देता हूं, ये मैं वापस से ग्रीन कलर से बना रहा हूं, तो 80 डिग्री ये वाला रह जाएगा, और यही x है। ये कैसे पता चलेगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, यही x था और ये मेरा यहां से भी 80 डिग्री आ गया है। ठीक है, हाँ जी, राजेंद्र जांगरा जी, आप हैंड रेज कर रहे हो, बताइए। राजेंद्र जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है, आप हैंड रेज कर रहे हो, आपका कोई डाउट है? एक बार और समझा दो जी। हाँ, एक बार और समझा देते हैं, ये लीजिए। मैंने बोला कि हम एक चीज जानते हैं कि जो स्ट्रेट एंगल होता है, जो ऋजु कोण होता है, वो एक सीधी रेखा पर बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इतना पता है तो ये एक सीधी रेखा है,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा कोण है, ये वाला जो पूरा कोण है वो 180 डिग्री होगा, हरे रंग का जो कोण है। अब उसमें से जो ये वाला है वो तो 80 हो गया, तो फिर बचा हुआ कितना होगा? बचा हुआ 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री था जिसमें से 80 डिग्री तो ये हो गया, बचा हुआ 100 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या पता चल गया कि ये वाला जो कोण है वो 100 डिग्री है। ठीक है, ये वाला कोण कितना हुआ है? ये 100 डिग्री है। अगर आपको ये पता है कि ये 100 डिग्री है, तो मैं एक और फिर से दूसरी लाइन देखता हूं, ये वाली, तो ये जो रेड कलर का कोण है या लाल रंग का कोण है, ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक सीधी रेखा पर बना हुआ है। अच्छा, ये अगर 180 डिग्री होगा तो उसमें से ये वाला नीले रंग का कोण हट गया, ये वाला नीले या हरे रंग का कोण, ये तो 100 डिग्री है, फिर बचा कितना? बचा ये वाला, तो 180 में से 100 तो ये निकल गया, तो ये तो 80 डिग्री तो बचेगा, और यही एक्स का मान था, यही एक्स का मान था। अच्छा, ये आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। सर आप 180 डिग्री लेते हो, पूरा 360 क्यों नहीं लेते? 360 पूरा होता है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये बोला कि मैं इसको 180 लेता हूं, ठीक है। अब पूरा 360 ये वाला होता है ना पूरा, तो अगर मैं इसको पूरे को एक पूरा घुमा दूं तो ये पूरा जो कोण है वो 360 है। और मैं जब भी 180 की बात करता हूं, मैं केवल एक साइड वाले, जो भी रेखा होती है उसके केवल एक साइड वाले कोण की बात करता हूं मैं। जैसे ये वाला कर लो बात, या तो हरे वाला कर लो या फिर लाल वाला, कोई सा भी बात कर लो, ये दोनों 180 के बाद होंगे। लेकिन जब आप दोनों को मिला दोगे, हरे वाले को और लाल वाले को, तो 360 डिग्री होगा। आया समझ में? ठीक है, अगर आ गया तो चलिए फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, एक तरह से टफ कह सकते हैं। अगर आपने समझ लिया तो ये आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, आंसर को आपको बाद में जाना है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टफ मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसमें ना बहुत सारी लाइंस दे रखी हैं। कई बार आपको ये देखना है कि प्रतिच्छेदी रेखा, सॉरी तिर्यक रेखा कौन सी है, तो यहां से बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, इसलिए मैंने टफ बोला। हालांकि जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने लगोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान लगेगा जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस फिर इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। हाँ जी राजकुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है? राजकुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, आप नहीं बोल रहे, मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, 5, अच्छा बहुत बढ़िया, 5 बच्चे सॉल्व कर भी चुके हैं, 7 बच्चे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। किसी को ना बोल के नहीं बताना, ना ही कमेंट में लिखना है। किसी को ना तो बोल के बताना है, ना ही कमेंट में लिखना है। काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड वेट करते हैं, केवल 20 सेकंड वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे लगा कि आपको टफ लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चों ने आंसर किया ना, सभी का आंसर सही है एकदम। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, 15 सेकंड और वेट करते हैं, 15 सेकंड और वेट करते हैं। हाँ जी, राजकुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपने ना हैंड रेज किया हुआ है, रेड कलर के साइड वाला जो बटन है उसको आपने टिक किया हुआ है। 10 सेकंड और बचे हैं, 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से अपना आंसर कीजिए, 10 सेकंड और बचे हैं, ज्यादा समय बचा नहीं है, 10 सेकंड और हैं, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। 5 सेकंड और हैं, लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड। अगर कोई बच्चा रह गया तो जल्दी से आंसर सबमिट कीजिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मैंने टफ क्यों बताया, क्योंकि इसमें दो चीजों को एक साथ देखना था। तो पहले हमें क्या दे रखा है कि ए बी और डीई समांतर हैं। ठीक है, तो मैं ए बी और डीई को क्या रेड कलर से बना देता हूं। ये तो ए बी हो गया और ये डीई हो गया, ये दोनों समांतर हैं। तो फिर क्या हुआ, अगर ये दोनों समांतर है तो जो ये वाली रेखा हो जाएगी नीले रंग वाली, ये इनके लिए तिर्यक रेखा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेखा इन दोनों को एक तो इस बिंदु पर कट कर रही है और एक इस बिंदु पर कट कर रही है। अगर ये तिर्यक रेखा है
तो जल्दी से बताइए इस y में और 70 डिग्री में, y में और 70 डिग्री में कोई संबंध है क्या? y में और 70 डिग्री में कोई संबंध है क्या? नाम बताइए क्या संबंध है? y को और 70 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि y में और 70 डिग्री में कोई संबंध है क्या, मतलब ये किस प्रकार के कोण हैं? y और 70 डिग्री किस प्रकार के कोण है, ये आपको दिख रहा है क्या? सभी बच्चे आंसर करेंगे, अगर सभी आंसर नहीं करेंगे तो शायद आपको कंफ्यूजन रह सकता है। बहुत बढ़िया। विजय कुमार, सोमू मलिक, प्रिंस कुमार, राजेंद्र जांगरा, रईस और शिषपाल, आदित्य बंसल, बहुत बढ़िया। आप सभी ने एकदम सही आंसर किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी ने एकदम सही आंसर किया। हुसैन खान, हाँ जी, सभी का आंसर एकदम सही है, ये दोनों संगत कोण है। अच्छा, संगत कोण है, और हमें ये पता है कि जो रेड वाली लाइन से वो समांतर भी है। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी और डी ई समांतर है। अगर ये समांतर है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो y का मान है वो 70 डिग्री होगा। ठीक है, यहां से मुझे y मिल गया। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्या पूछा है? आपसे पूछा है x का मान, आपसे पूछा है x का मान, लेकिन अभी तो y का निकला है। चलिए x का भी निकाल के देखते हैं कि x का मान क्या आएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां से मुझे y तो मिल गया। y कब मिला? जब मैंने इस वाले संबंध को देखा कि ए बी और डी ई समांतर हैं। अब यहां एक और दे रखा है कि बी सी और ई एफ भी समांतर हैं। तो चलिए बीसी को बना लेते हैं। बीसी कहां है? बीसी, ये जी, बीसी और ई एफ ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, तो फिर अब इनके लिए तिर्यक रेखा भी कोई होगी? बिल्कुल है, तिर्यक रेखा दिख ही रही है, मैं उसको लाल रंग से बना देता हूं, ये वाली तिर्यक रेखा है इनके लिए। अच्छा, ये अगर तिर्यक रेखा है तो एक्स और वाई में क्या संबंध है ये बताना। एक्स और वाई में क्या संबंध है ये बताइए जल्दी से। वाई में और एक्स में क्या संबंध है? ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा ये रेड वाली कट कर रही है। तो एक्स और वाई कौन से कोण हैं? एक्स और वाई कौन से कोण हैं? संगत कोण। बहुत बढ़िया, प्रिंस कुमार, विजय कुमार और सोमू मलिक। हाँ जी, आदित्य बंसल जी, बिल्कुल सही बात। एक्स और वाई भी संगत कोण है, और चूंकि ये दोनों समांतर हैं तो एक्स और वाई भी बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं कब? जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को कट करे। अच्छा राजकुमार जी, आप ना बार बार डी आंसर कर रहे हो, डी आंसर है नहीं वैसे। एक तो कमेंट में आंसर नहीं देना था, अगर आप दे भी रहे हो तो वो आपका गलत है अभी के लिए। क्यों गलत है? सर जी तिर्यक रेखा बताओ जी, डी तिर्यक रेखा जी। अच्छा, लेकिन तिर्यक रेखा ना दो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है कम से कम, एक ही बिंदु की कैसे बता सकते हो आप रेखा है? नहीं जी, कोई बात नहीं, तो डी है जी। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगर आप तिर्यक रेखा बता रहे हो, हाँ आपने समझा सही था, बताने में शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, एक्स और वाई यहां से बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये भी संगत कोण है। बिल्कुल सही बात, आपका सभी का आंसर सही है। अब वाई का मान तो मुझे पता है 70 डिग्री है, तो मैं वाई की जगह 70 लिख दूंगा, तो यहां से एक्स का मान भी 70 डिग्री आ जाएगा। और मुझसे पूछा भी एक्स का ही मान था जो कि 70 डिग्री होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए जल्दी से कि एक्स 70 डिग्री कौन होगा, क्यों होगा? यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे। समझ में नहीं आया है तो भी आपको नो लिख के बता सकते हो, ताकि मैं इसको रिपीट कर दूं। आ गया है तो बहुत ही बढ़िया है, सभी बच्चे लिखेंगे। अच्छा, सभी ने लिख दिया, सभी को समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आपको क्या करना है, आपको होमवर्क की बात करते हैं। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया ना? सभी ने यस लिखा है, ठीक है। अभी अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। सभी के पास वर्कशीट है क्या नहीं ये बताना एक बार। वर्कशीट है कि नहीं? यस और नो है क्या? सभी के पास है? तो चलिए अब अपनी, अच्छा किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं। जिसके पास है वो वर्कशीट निकालेगा, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेगा। अगर वर्कशीट है तो सभी कॉन्सेप्ट 12 को निकालेंगे। कॉन्सेप्ट 12 को, पेज नंबर आपकी में अलग हो सकता है, मेरे में तो पेज नंबर 25 है, ये पेज नंबर 25 है, लेकिन आपके में अलग होगा पक्का। पेज नंबर 25 तो नहीं होगा शायद, हो सकता है सेम भी।
25 ये 25 बहुत है जी। बढ़िया, फिर तो बहुत बढ़िया। फिर तो कॉन्सेप्ट 12, कॉन्सेप्ट 12 पे आना है आपको, और कॉन्सेप्ट 12 के नीचे की साइड जब जाओगे आप उस पेज में, अगले पेज पर मतलब, तो यहां आपको दे रखा है प्रश्नावली 12.1, तो प्रश्नावली 12.1 सॉल्व करनी है। ठीक है, अच्छा जिन बच्चों के पास वर्कशीट नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 सेकंड वेट करूंगा मैं, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये बताना है आपको, और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करना है। फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जिसके पास वर्कशीट नहीं है, जिसके पास है तो बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 तक गिनता हूं मैं, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अभी हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आपको क्या करना है, आपको प्रश्नावली 12.2, प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है। प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है। जिसके पास वर्कशीट नहीं है तो उसके लिए हम स्क्रीनशॉट के लिए रुकेंगे। 5 तक गिनता हूं फिर से, 5 4 3 2 1। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया, थोड़ा सा और दे देते हैं होमवर्क, क्योंकि हमने इसका अगला भी पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसलिए सभी बच्चे पेज नंबर 28 पर आएंगे, और पेज नंबर 28 पर केवल आपको 13.1 हल करनी है। 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जिन बच्चों के पास वर्कशीट है वो अपने वर्कशीट में निशान लगाएंगे, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेंगे। होमवर्क ले लिया, स्क्रीनशॉट अभी, अच्छा मैंने इसे यही स्क्रीन दिखा रहा हूं, तब तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट बता सकते हो। होमवर्क में क्या करना है आपको, प्रश्नावली 12.1 और 12.2, दो प्रश्नावली ये हो गई, और प्रश्नावली 13.1। अच्छा 12.2 में 2 क्वेश्चन है, आप एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे बस, उसके बाद 13.1 सॉल्व करनी है आपको। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास यही खत्म होती है। आपका समय भी हो चुका है 8:01। अभी किसी का कोई, बाय बाय बाय, गुड नाइट। किसी का कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ लेना। बाय सर।